सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं आप सभी का भाई टोनी शर्मा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो जैसा मेरे प्यारे भाई आप सभी देख पा रहे हो, ये हम लोगों का संतुलित समीकरण, जो कि इसमें हम क्या पार्टिकुलरली देखेंगे कि आपका जो वैलेंस रिएक्शन वो होता है, वो किस प्रकार से आप बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री में आप सभी का जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें आप सभी बैलेंस रिएक्शन यानी कि बैलेंस रिएक्शन जो टॉपिक था उसको छोड़ दिए थे। यानी कि रिएक्शन हम लोग देखे थे मोटी मोटा में, लेकिन बैलेंस रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे इसको आज हम इस पार्टिकुलरली वीडियो में देखेंगे। और हम आपसे बोले थे कि इसके लिए जो बैलेंस रिएक्शन होगा आप सभी का, उसके लिए हम एक पार्टिकुलरली वीडियो बनाएंगे और वो पार्टिकुलरली वीडियो आप सभी के साथ में हाजिर कर रहा हूँ। और इसमें आप सभी को ये बेनिफिट मिलेगा कि आप सभी को कोई सा भी कितना भी मतलब टफ वैलेंस रिएक्शन आ जाए उसको आप सभी क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के माध्यम से आज हम आप सभी को एक टॉपिक और क्लियर करने वाले हैं, जो कि ये सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स में आता है। ये सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में तो पूछ ही देता है। ठीक है, मोटी मोटा में बात करें तो 5 मार्क्स में तो ये पूछ ही देता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप मान के चलिएगा, आज आप सभी का 5 मार्क्स जो है क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को वो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप सभी का जो फीडबैक है वो बहुत ही काफ़ी लो आ रहा है। 2 से 3 बच्चों का फीडबैक आ रहा है और बाकी सब कहाँ है, सोए हुए हैं क्या बाकी सब। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से, आप सब भी तो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो 2027 में, तो आप सभी कहाँ हो। अभी से अपनी स्ट्रेटजी को बनाओ और अभी से लगो एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ से तो हम लोग का जो संकल्प बैच का जो मैं आप सभी को शुरू से बोलते चला आ रहा हूँ, जो संकल्प बैच का है वहाँ से आप सभी को मोटिवेशन से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों से के समान होती हैं। जो हमारा मस्तिष्क यानी कि जो माइंड का जो हमारा पावर होता है, जो माइंड की विल पावर होती है, वो सूर्य के किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। यानी कि जब हम इसको क्या करते हैं, एक साइड में कंसंट्रेट करते हैं, जब अपने माइंड को एक साइड में कंसंट्रेट करते हैं, एकदम एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट करते हैं, तो क्या होती है, वो चमक उठती है। यानी कि उसमें कुछ ब्राइटनेस आ जाती है। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। संतुलित समीकरण यहाँ देख सकते हैं। संतुलित समीकरण एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो एक सेकेंड यहाँ से देख सकते हैं। हाँ ठीक है, अब बस सही है कुछ हद तक। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, बस बस थोड़ा इसको सही कर लें। एक सेकंड अभी भी तो, हाँ अब सही है। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं आप सभी का संतुलित समीकरण क्या होता है यहाँ से। तो यहाँ से देख सकते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक यानी कि अभिकारक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, किसकी परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यानी कि जो आपका अभिकारक होता है और जो आपका प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक से ही रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट आपका बनता है, फॉर्म होता है। तो जो रिएक्टेंट है उसका परमाणुओं की संख्या और जो प्रोडक्ट है उसकी परमाणुओं की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। उससे हम क्या करते हैं, समीकरण संख्या। अब बताइए भाई, बैलेंस किसको बोलेंगे। अब बैलेंस किसको बोलेंगे, मान लीजिए 10 रुपया आपके पास है और 10 रुपया आपके फ्रेंड के पास है, तभी ना बोलेंगे कि दोनों लोगों के पास जो पैसा है हमारा बैलेंस है, एकदम समान है। तभी ना बोलेंगे कि ऐसा बोल देंगे कि इसके पास 8 रुपया है और मेरे पास 12 रुपया है। ठीक है, तो आपके फ्रेंड के पास 8 रुपया है और आपके पास 12 रुपया है, तो बैलेंस थोड़ी ना, कहाँ से बैलेंस है भाई, बैलेंस नहीं इसको बोलेंगे। तो बैलेंस रिएक्शन किसे होता है, यानी कि जो आपका ये क्या होता है, आपका ये आपका रिएक्टेंट होता है। ये आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट का परमाणुओं की संख्या प्रोडक्ट के परमाणुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, वैलेंस रिएक्शन बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये किस लॉ को फॉलो करता है, पता है किस लॉ को फॉलो करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। किसको, कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, बस एक सेकंड। हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, COM बोलते हैं, जो कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे हम बोलते हैं। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसको कौन दिया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम जरूर बताइएगा।
और ये लॉ होता क्या है एक्चुअल में, ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है उसमें ये बताया जाता है कि मास को, द्रव्यमान को न ही हम क्या कर सकते हैं, न ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही इसको जनरेट किया जा सकता है। यही कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही लिख के चलेंगे भाई, एग्जाम्पल के थ्रू ही हर एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आप सभी का यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बस। देखिए ये यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है आपका H2 और प्लस में क्या है आपका O2। अब इसका आप सभी को क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो बताइए अब इसका जो आप सभी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए इसका रिएक्शन कराएंगे, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। ये आपका टोटल क्या है, ये आपका अभिकारक है। क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये अभिकारक क्या है, अभिकारक है, ठीक है। ये आपका अभिकारक है और यहाँ से आप सभी को क्या बनाना, प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं H2O। अब देखिए वैलेंस है कि नहीं, पहले बताइए वैलेंस है कि नहीं। तो आप सभी बोलेंगे ये कैसे पता चलेगा कि वैलेंस है कि नहीं। देखिए हाइड्रोजन के पास कितने एटम, कितने परमाणु हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 परमाणु हो गया, ठीक है। बट ऑक्सीजन के पास देखिए कितने परमाणु हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो इसको मतलब ऑक्सीजन को कितना चाहिए, अभी 2 चाहिए क्योंकि इसके पास 1 है। और इसको जब 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का तो 2 हो गया आपका। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2 तो हो गया इसका। बट हाइड्रोजन का देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना होता है भाई, 2 इंटू 2 4 होता है। और बट यहाँ पे कितना है, 2 है। तो आप सभी क्या करेंगे, बैलेंस है, अभी भी बैलेंस नहीं है क्योंकि ये जो रिएक्टेंट होता है इसका और प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो परमाणु संख्या होती है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, बैलेंस रिएक्शन है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अभिकारक में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब बताइए समीकरण बैलेंस है कि नहीं, जो इक्वेशन है आप सभी का बैलेंस है कि नहीं है। देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नॉर्मली 2 तो है ही है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपका क्या है, बैलेंस रिएक्शन। इससे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस, क्या बोलेंगे, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस, इसको बोलेंगे बैलेंस रिएक्शन, ये आपसे छूट गया, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ से देख सकते हैं Mg, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के जब रिएक्शन कराएंगे तो बताइए अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए। Mg तो इसे हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्यारे भाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो मैग्नीशियम का 2 और यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी कि 2 से जब मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करते हैं। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया है आपका, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है भाई, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है, बैलेंस तो होना चाहिए ना। जब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और इसको देखो, इसको मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम के पास कितना है, यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे पहले कितना था, 1 था, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। बैलेंस रिएक्शन हुआ कि नहीं। एक और एग्जाम्पल, नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझो, ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा, मुझे पता है अभी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। बट अगर एक्चुअल में अगर अच्छे से समझोगे कंसंट्रेशन के साथ तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेथेन ले लिए, ठीक है। मेथेन और प्लस में, एक सेकंड, मेथेन और प्लस में क्या हो जाएगा आप सभी का, 2O2 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको बैलेंस करो, अब इसको बैलेंस करो भाई। अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि आप सोचोगे कि CH4 है, अब यहाँ CH4 लिख देते हैं, और यहाँ सोचोगे CH4 लिख देते हैं, और उसके बाद 2O2 है तो यहाँ O2 लिख देते हैं, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सोचोगे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 4 हो गया और इसका भी 2 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है भाई, ये बैलेंस, इस तरह के बैलेंस, इसको बैलेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से बैलेंस। इसको रिएक्शन भी तो कराना होता है भाई, अब बिना रिएक्शन के थोड़ी ना बैलेंस हो जाएगा भाई। देखो अब क्या करना है तुमको,
तुमको इस तरह नहीं दिया होगा, आप लोगों को इस तरह दिया होगा एग्जाम में, ऐसे दिया होता है, ठीक है, ऐसे दिया होगा और आप सभी को क्या करना है, बस बैलेंस करना है, ठीक है। देखो किस तरह से दिया होता है एग्जाम में, मैं आप लोगों को एक दे देता हूँ, बता देता हूँ। देखो ऐसे दिया होता है एग्जाम में, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद से दिया होता है आप सभी का CO2, और प्लस में क्या दिया होता है, H2O, ठीक है, ऐसे दिया होता है आप सभी का। और बोल देगा क्या कि ये समीकरण बताइए बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप सभी को करना है, ठीक है। अब देखो अब देखो रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है, अगर नहीं है बैलेंस तो फिर बैलेंस करना ही पड़ेगा, और बैलेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बैलेंस है कि नहीं है, पहले इतना देखो, यहाँ पे कितना CH4 यानी कि कार्बन कितना है, यहाँ से देखो कार्बन कितना है आपका, कार्बन 1 है भाई, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन ना आपका 4 है, कार्बन थोड़ी ना 4 है भाई, हाइड्रोजन आपका 4 है, कार्बन कितना है, कार्बन तो 1 ही है। तो देखो कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे ऐसा मत समझना कि CO है तो CO में क्या होता है, आप CO2 है, CO2 नहीं है भाई, ऑक्सीजन आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका कितना है, 2 है, कार्बन तो 1 ही है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। CH कितना है आप सभी का, H4 है, देखो H4, 2 H मिल रहा है और कहीं H नहीं दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है आपका सभी का, 2 और 1 3, 3 ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आप सभी को ऑक्सीजन कितना लाना है, ऑक्सीजन को 4 लाना है। अब यहाँ से मोटी मोटा में 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 4, यहाँ पे 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन में यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे देखो 2 से 2 4 हो गया, और कार्बन 1 है तो 1 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे, बैलेंस रिएक्शन, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, कम से कम आप सभी को 15 एग्जांपल बताएंगे, 15 एग्जांपल बता के जाएंगे, 15 एग्जांपल में देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में यहीं से फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। एक कार्बन और ऑक्सीजन का बैलेंस रिएक्शन कराते हैं, देखो इसका जब कराओगे तो इसका तो और नॉर्मल, इसका तो और इजी है भाई, इसका सीधी सीधा देख लो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। दिक्कत अब आप सभी को फेस होगा, यहाँ से देखो इसका Zn और क्या हो जाएगा आप सभी का 2HCl, Zn2HCl। अब इसका रिएक्शन कराते हो तो क्या बन जाएगा आप सभी का ZnCl2 प्लस, और क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकलता है, यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देखो H2, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, गैस है ये हाइड्रोजन गैस। अब देखो भाई, यहाँ से देखो Zn कितना है आपका, Zn 1 है, बैलेंस है, ठीक है। Cl कितना है, Cl 2 है, बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ से देखो 2 है, बैलेंस है कि नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 पे आते हैं, और यहाँ देखो ये आप सभी को बैलेंस करना है, ठीक है। 3Fe प्लस में क्या हो जाएगा आप सभी का 4H2O, ठीक है। इसको आप सभी को बैलेंस करना ही करना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसमें मैं इसको बैलेंस नहीं करने वाला हूँ, इतना आप सभी समझ लो। Fe3O का 4, ठीक है, और फिर उसके बाद से क्या बच रहा है आप सभी का यहाँ से, ठीक है, क्या बच रहा है आप सभी का, एक बार बताइए यहाँ से, हाँ चलो बताओ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताना कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो इसका बैलेंस एक्चुअल में क्या होगा, अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसका बैलेंस में रिएक्शन क्या होगा, अगर बैलेंस है तो बैलेंस किस प्रकार से, और बैलेंस नहीं है तो एक्चुअल में बैलेंस क्या होगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद से जिस प्रकार से रिएक्शन आएगा उस प्रकार से हम क्या करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते चलेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं Ag और NO3 देख सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा आप सभी का NaCl, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या आप सभी का बनता है AgCl बन जाता है भाई, Ag और Cl, ठीक है, और प्लस में NaNO3, ठीक है। अब इसको बताइए बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, देखो Ag में एक Ag है, ठीक है, Cl में एक Cl है, ठीक है, NO3 3 को NO3, ठीक है, Na एक है, Na एक है, बैलेंस रिएक्शन है, क्लियर। एक एग्जांपल और Ca और CaO प्लस H2O, अब यहाँ से देखो CaO H2O, अब यहाँ से देखो
Ca और OH। अब बताओ रिएक्शन बैलेंस कैसे होगा। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करो। अब देखो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे ब्रो। अब इसको देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो आप, देख सकते हो यहाँ पे कितना Ca है, एक है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कितना O है, 2O है, और H कितना है, 2 है। यहाँ पे एक H है, एक H है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। क्या करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपका रिएक्शन बैलेंस है 2O 2H2, ठीक है, बैलेंस। अब ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे आप बोले थे कि O पे नहीं लगेगा, H पे लगेगा। भाई यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी तो है, ब्रैकेट की यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, पता है कि नहीं पता है। अब ब्रैकेट नहीं होता तो यहाँ से, अगर ब्रैकेट नहीं होता ऐसे होता, तब यहाँ से कहते हैं कि ऐसे एच एच पे कितना है, 2 है, H2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ से ब्रैकेट के अंदर है ना, तो जब ब्रैकेट की ये बाहर, ये तो ब्रैकेट के अंदर है वो H, और ये जब बाहर है तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 2H और 2O है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को इसको कमेंट बॉक्स में छापना है। कमेंट बॉक्स में छापने का मतलब ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि फिर नहीं है, या फिर किस प्रकार से बैलेंस करना है, ये आप सभी को बताना है ही बताना है, ठीक है। यहाँ से देखो इस रिएक्शन को आप सभी को बताना है बैलेंस करके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ब्रो, नहीं आएगा तो फिर हम तो है ही हैं, ठीक है। यहाँ से इसको आप सभी को बैलेंस करना ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सभी को बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। और ये हम फिर एक ओवरव्यू दे देते हैं। ये आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, यानी कि ये रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट होता है। और ये जो फॉर्म होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है। ये आप सभी का प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। ये हिंदी में इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है, उत्पाद बोलते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन है जो संतुलित समीकरण है वो अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर एक थम्स अप दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप सभी का फीडबैक जो है वो बहुत ही न्यूट्रल में आ रहा है, यानी कि बहुत कम लोगों का आ रहा है फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक तो कम से कम दे दीजिए भाई। फीडबैक देने में कितना टाइम लगेगा, बहुत से लगेगा 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा थोड़ी ना फीडबैक आप सभी को देने में लगेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जितने भी आप सभी को एग्जाम्पल बताया गया, मोस्ट मोस्ट एग्जाम्पल आप सभी को बताया गया है, मोस्ट वेरी एग्जाम्पल थे। और इससे बाहर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। एक बार अगर आप समझ गए, ठीक है, एक बार अगर आप समझ गए तो हमें तो नहीं लगता है कि आप कभी भी भूलने वाले हैं। तो जो हमारा एक सेशन है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो सेशन थी वो 2 बजे, यानी कि 2 बजे प्रीमियर पे स्टार्ट होती थी। किसमें, प्रीमियर, प्रीमियर, ठीक है, प्रीमियर पे स्टार्ट होती थी। बट अब ये जो क्लासेस हैं वो 8:30 बजे, 8:30 बजे किसमें, 8:30 बजे PM, यानी कि रात में क्या होगी, लाइव क्लासेस, ठीक है। 8:30 बजे क्या होगी, क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस होंगी। और इस लाइव क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को एकदम डाउट भी आप सभी को क्लियर करते चलेंगे। तो लाइव क्लासेस 8:30 बजे रात को डेली वाइज पे चलेंगी। और ये जो हमारा लाइव क्लासेस जो होगा एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण की आज क्लासेस चलेंगी। तो इसको केमिस्ट्री पूरा खत्म करेंगे, पर सुनिए, केमिस्ट्री पूरा खत्म कर देंगे, फिर मैथमेटिक्स चलेंगे, मैथमेटिक्स को आधा खत्म करेंगे। फिर उसके बाद आप सभी को क्या, फिजिक्स चलेगा, ठीक है। बायो, देखिए बायो वाली चीज़ें हैं तो बायो तो चलेंगे ही, और बायो भी चलेगा, लेकिन पहले ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर उसके बाद देखते हैं मैथ और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि इसका जो वेटेज होता है ज़्यादा वेटेज होता है क्वेश्चन का। तो ठीक है, बाय बाय, चलिए चलते हैं, मिलते हैं रात के 8:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जुड़ना ना भूलिएगा 8:30 बजे।